हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल अपने ईडू फाइबर संस्था पे आप लोग सभी का स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले झारखंड के तमाम साथियों, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं लेके आया हूँ वो साइंस का सेट नंबर 14 लेके आया हूँ। इससे पीछे मैं 3 सेट, इससे पीछे मैं 13 सेट करवा दिया हूँ और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। और ये टॉप 20 क्वेश्चन होता है। अगर इसे आप मन से और बढ़िया से पढ़ लिए हैं तो भाई 20 में से कम आपको 2 4 5 क्वेश्चन तो मिलता ही चला जाएगा मेरे दोस्तों। और ऐसा मैं प्रैक्टिस सेट कई करवा रहा हूँ। इसका मतलब है कई कितना करवाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये 14 आज पहुंचा, हो सके कल 101 भी पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि जब तक तेरा एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर सपोज कर लो, अगर मैं 100 सेट करवा दिया सपोज कर लो मेरे दोस्त, अगर एक सेट से एक भी क्वेश्चन आ जाएगा तो 100 क्वेश्चन तो तेरे एग्जाम में तो नहीं आएंगे ना। आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन होंगे, है ना। साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस में टोटल 20 क्वेश्चन है। अगर मैं 100 सेट करवा दिया तो क्या एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाली है? क्या आपको लगता है कि यहां से बाहर आपकी क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इस यही कारण है कि आपको क्या करना है मेरे प्यारे मित्र, आपको डेली सुबह में 9 बजे आ जाना है। आपको कितने बजे आना है? सुबह का डेली 9 बजे हमारे साथ जुड़ जाना है। और मैं जो है ना वो एकदम साइंस को बर्बाद करके रख दूंगा, पूरी ज्ञान आपको दूंगा, भरपूर दूंगा। तो जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को भी बुला ले जाइए। एक बार अपने सारे दोस्तों को चैनल को क्या कर दीजिए, शेयर मार दीजिए। सारे लोग को बुला लीजिए ताकि आज की क्लास को बहुत ही रंगीन बनाया जा सके। ठीक है ना। अपने सारे दोस्तों को एक बार फॉरवर्ड कर दो, है ना, कि आज जो है वो साइंस की सेट नंबर 14 मैं आपको करवाने वाला हूं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में करवाने वाला हूं। एकदम बर्बाद कर देंगे प्यारे मित्र, बर्बाद कर देंगे। चलिए तो हम लोग लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेने से पहले कुछ और भी आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सेट नंबर कितनी है, 14 है। अब मैं ना लेट करूंगा ना वेट करूंगा, सीधे लूंगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जामों में कितने बार पूछे हुए हैं। और भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग लगभग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपके जेएसएस सीजीएल का एग्जाम हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन नजर आपको आता हुआ नजर आएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियोज लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है ना। गैलीलियो के गिरते पिंड को और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपके पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन में है लॉ ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के गति का नियम। दूसरा है न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यानी न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन सेकेंड लॉ यानी न्यूटन का दूसरा नियम। चौथा है न्यूटन्स थर्ड लॉ या न्यूटन का तीसरा नियम। आप लोग को सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अगर मैं इसका आंसर बताना चाहूं प्यारे मित्रों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जरा सा मेरे बताने से पहले आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका क्या आंसर होना चाहिए। गैलीलियो के गिरते पिंड का जो नियम है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई, क्या आपको पता है, इसे बोला जाता है न्यूटन्स, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये रही इसकी विशेष जानकारी। और जितने भाई एवं बंधु का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सही, समझ जाओ उसकी एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। यहाँ पर देखिए कुछ आपके लिए हम लोग क्या लाए हैं, कुछ विशेष जानकारी के रूप में कुछ ना कुछ आपके लिए हमेशा लेके आता हूँ। लिखा हुआ है कि न्यूटन का पहला नियम बताता है कि जब तक बाह्य बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता तब तक विश्राम की अवस्था वाली वस्तु विश्राम की अवस्था में रहेगी और गति की अवस्था वाली वस्तु गति की अवस्था में रहेगी। ये बात किस में बताई गई है? तो न्यूटन के पहले नियम में बताई गई है कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, और अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही बताती है न्यूटन के प्रथम गति के नियम, और यही नियम जो है वो गैलीलियो के गिरते हुए पिंड के नियम को भी बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज बेस्ट सुटेड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इनसाइड मेटलर्जिकल फर्नेस। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के
अंदर के तापमान को मापने के लिए उचित है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट उचित है, इसके बारे में आपको जानकारी देना है। पहला ऑप्शन है पायरोमीटर, यानी कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मोकपल, तीसरा का नाम है थर्मोमीटर एंड चौथा का नाम है थर्मिस्टर। बताइए मेरे दोस्त कि जो हमारे सौर भट्टी, हमारे जो धातु की जो भट्टियां होती हैं, उसके अंदर के तापमान को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? ये भी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे, है ना, क्योंकि आप उस लायक हो कि आप जवाब दे पाओगे। और ऐसा ऐसा मैं 100-150 सेट करवाऊंगा ताकि तेरा जो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यहां से बाहर होने वाली नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है प्यारे मित्र, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। जिन भाई एवं बंधुओं का आंसर ए आ रहा है, समझ जाइए उसकी तैयारी एकदम सही डायरेक्शन में चल रही है और वो मस्त कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका, आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पता कि जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? विच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन एन अंट इज वाइट? जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये सारे एग्जामों में आ चुका है। ऑल एग्जाम इन इंडिया, इंडिया में उन सारे एग्जामों में आ चुका है जिनमें साइंस पूछी जाती है। तो ये सारे एग्जामों का क्वेश्चन का पूछा हुआ पेपर है और उम्मीद करते हैं कि आपके भी पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे। हो सकता है कि आप एग्जाम देने ना जाइए, वो अलग बात है, लेकिन पेपर में ये पक्का क्वेश्चन आएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो आपको आंसर देना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, दूसरा फॉर्मिक एसिड होता है, तीसरा एसिटिक एसिड होते हैं, या फिर फॉस्फोरिक एसिड होता है। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3? क्या आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको ना लेट करवाता हूँ ना वेट करवाता हूँ, मैं जल्दी जल्दी से इसका आंसर देता हूँ। और आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सही आंसर दीजिएगा और लास्ट में मिला के मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही कर पाए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी जब लाल चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है, तो आपको आंसर देना है कि फॉर्मिक एसिड का क्या होता है, रिलीज होती है, यानी किस रिसाव होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए कुछ बातें आपके लिए मैं लेके आया हूँ। लिखा हुआ है कि चींटियों द्वारा उत्पादित अम्ल फॉर्मिक एसिड कहलाता है। चींटियों के लिए इस नाम की उत्पत्ति लैटिन शब्द फॉर्मिका से हुई है, ठीक है ना। रासायनिक रूप से यह एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड का प्रयोग मुख्यतः पशु के चारे में परिरक्षक और जीवाणुरोधी कारक के रूप में किया जाता है। सोच लीजिए भाई, है ना, ये जो फॉर्मिक एसिड है इसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। ये 4 है जो आपको खिलाएगा अचार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल इड सोल, यानी कि यहां पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस, है ना, ठोस सोल का एक उदाहरण है। यानी कि यहाँ पर सॉलिड है, ये क्या है मेरे दोस्त, सॉलिड सोल का एक कौन सा उदाहरण है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशिया मिल्क। दूसरा है फॉर्म, तीसरा है कि कलर्ड, है ना, जेमस्टोन्स, रंगीन रत्न पत्थर, और नेक्स्ट ऑप्शन है रबड़, यानी कि लास्ट ऑप्शन है। तो बताइए कौन सा जो है वो हमारा सॉलिड सोल है। सॉलिड सोल का एग्जाम्पल क्या है ये बताना है। ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लेकर आ रहा हूं वो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो क्या आप बता पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है मेरे दोस्त वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलर्ड क्या होता है, जेमस्टोन्स होते हैं, यानी रंगीन पत्थर होते हैं, रंगीन रत्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए 4 लेने से 5 लेने से पहले मैं आपके लिए कुछ लेकर दिखाकर आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर इससे संबंधित कुछ और भी जानकारियां हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए करना क्या है कि जब भी रात में आप सोने जाइएगा तो एक बार पीडीएफ को देखिएगा और पीडीएफ में जो एक्स्ट्रा बातें सिखाई जाती है, जैसे ये देखिए आपको क्या है एक्स्ट्रा बातें, इसको पढ़कर सोना है।
ऐसा करने से आप क्या हो जाओगे, अपडेट रहोगे, और अगर उससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जवाब दे सकते हो। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा कर चुके हो। ठीक है मेरे दोस्त, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि विच मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाई इटाई डिजीज, है ना। इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है। इटाई इटाई एक बीमारी है, और ये बीमारी कौन सी धातु फैलाती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है कैडमियम, दूसरा ऑप्शन है निकेल, तीसरा ऑप्शन है क्रोमियम, एंड चौथा इज मरकरी। बताइए मेरे प्यारे मित्र, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। ये भी बहुत सारे एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये बहुत सारे एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर अन एग्जामों का देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, कैडमियम। कैडमियम जो होती है वो इटाई इटाई रोग को फैलाने का काम करती है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय फीमेल एनोफ्लिज मॉस्क्यूटो। फीमेल एनोफ्लिज मॉस्क्यूटो के द्वारा कौन सी बीमारी क्या होती है, फैलती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनोफ्लिज मच्छर के कारण होती है। पहला ऑप्शन है चिकन पॉक्स, दूसरा है मलेरिया, तो तीसरा है ब्लैक फीवर, चौथा है कोलेरा। क्या है बताइए, है ना। मादा एनोफ्लिज मच्छर की वजह से जो होने वाली बीमारी है वो कौन सी होती है। और ये भी जो क्वेश्चन है प्यारे मित्र, वो आपको बहुत सारे एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत सारे एग्जामों में आपको मिल जाएगी, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको भी लाकर बताने का कोशिश किया हूँ। तो जो हमारा मादा एनोफ्लिज मच्छर की वजह से होती है उसे बोलते हैं मलेरिया। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इससे रिलेटेड और भी सारी जानकारियां हैं। देखिए ये सारी जानकारियां आपको मैं लगा दिया हूं। रात में सोने से पहले इन जानकारियों को एक बार जरूर से स्टडी कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं क्लास जैसी ही खत्म होगी आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, इसलिए कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 7। देखा कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव्स सैफ्रॉन, है ना। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। यानी केसर जो हमें प्राप्त होता है वो पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होता है। ये कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे मित्र। पहला ऑप्शन है कि रूट यानी कि जड़ से, दूसरा है पीटल्स यानी कि पनखुड़िया से, तीसरा है स्टेम यानी कि तना से, चौथा है स्टिग्मा यानी कि रंध्र से। तो जो सैफ्रन है यानी कहने का मतलब जो केसर है, केसर जो मिलती है ना वो हमें पेड़ पौधे के केसर जो मिलती है वो किससे मिलती है, अस्टिग्मा से। किससे मिलती है मेरे दोस्त, अस्टिग्मा से। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो इन सारी चीजों को क्या करना है, माइंड में सेट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू इट्स लीव्स। ठीक है, टू इट्स लीव्स यानी कि पत्तियों तक। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है। पत्तियों तक यानी कि जड़ से जल तक, जड़ से पत्ती तक जल पहुंचाने का काम कौन करता है। तो ज से जल और ज से क्या होता है, जाइलम होता है। यानी कि ऑप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन मैं पिछले भी करवा चुका हूं, है ना। पीछे वाले सेशन में भी कोई ना कोई सेशन में ये क्वेश्चन मैं करवाया हूं, मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है कैसे, इज्जत के साथ। कैसे पढ़ना है, इज्जत के साथ, और उसके बाद उतना ही बेहतरीन क्या करना है, इसका आंसर देना है। आइए, लिखा है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने को क्या हो जाते हैं, एग्जामों में मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले हमसे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा, सदिश मात्रा नहीं है, सदिश पूछा है, सदिश मात्रा नहीं है। तो बताइए, हमसे पहला ऑप्शन है मोमेंटम, मोमेंटम तो सदिश है जी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी सदिश है जी, है ना। टॉर्क, टॉर्क भी सदिश है जी। तो हमसे पूछा सदिश नहीं है, नहीं वर्ड लगा हुआ है। यानी कि स्पीड, स्पीड क्या है, एक स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है वेक्टर नहीं है। तो वेक्टर नहीं का मतलब क्या है, स्केलर होना चाहिए। तो स्केलर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, और अगर इसका जवाब दे पाइएगा तो समझ जाइए आपकी अच्छी तैयारी चल पड़ी है। ठीक है कि एट व्हाट टेम्परेचर इन फॉरेन हाइट, हमें बताना है फॉरेन हाइट में प्योर वाटर फ्रीज। कहता है कि शुद्ध जल,
शुद्ध जल किस तापमान पर, शुद्ध जल जो है वो किस तापमान पर जम जाता है, और लेकिन बताना किस में है, फ़ारेनहाइट में। तो शुद्ध जल किस तापमान पे जम जाती है, इसकी जानकारी हमें बतानी है फ़ारेनहाइट में। तो अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो जो जल होती है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होती है, जम जाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको 32 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डिग्री सेल्सियस में बात करूं तो वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में बात करूं तो 273.15 डिग्री आपको ये क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे आपको 11। कहता है कि प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, गेन करते हो। तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना क्या कहलाता है, पहला ऑप्शन है ऑक्सीडेशन कहलाती है, दूसरा ऑप्शन है रिडक्शन कहलाता है, तीसरा ऑप्शन है रेडिएशन कहलाती है, चौथा ऑप्शन है बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना, एक होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करना, त्यागना, सेक्रीफाइस करना। तो यहाँ पर गेन करने की बात हो रहा है, तो अगर गेन बोलेगा तो बोलिएगा रिडक्शन, और प्राप्त करने की बात बोलेगा तो क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। और अगर हम लोग सेक्रीफाइस करें, इलेक्ट्रॉन को त्यागे, तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। तो ये सारी जानकारियां आपके लिए लगा दी गई है। इन जानकारियों को एक बार क्या करना है, मन से पढ़ लेना है रात में सोने से पहले। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल शोन बाय इट्स सिंबल इज जनरली यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसकी बना होती है, ये आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया है का सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। हम लोग सभी भाई बंधु को पता है कि जो बल्ब में जो फिलामेंट होती है वो किसकी बनी होती है। तो बल्ब में जो फिलामेंट होती है मेरे दोस्त, वो बनी होती है किसकी, टंगस्टन की। और टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, डब्लू होता है। आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बताइए कि बल्ब, बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है। मैं ये भी क्वेश्चन आपके करवा चुका हूँ, तो जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे मित्र कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, हु इज इन्वेंटेड डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक ऑप्शन सत्य ऑप्शन है और उसी सत्य ऑप्शन के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जे.बी. डनलप, दूसरा है कि अल्फ्रेड नोबल, तीसरा है जेम्स सिमोन्स, एंड चौथा ऑप्शन है पीटर हरग्रीव्स। तो जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे पाएंगे, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम लोग को पता है कितनी बार हमारे गुरुदेव पढ़ा चुके हैं कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था अल्फ्रेड नोबल। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि आपका 20 में से कितना सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर absorptions of heat radiation from the sun as well as from the earth। ठीक है, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकृत उष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है। अवशोषण करना चाहते हो किसका, उष्मा का, तो सबसे अच्छा क्या है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा है ऑक्सीजन, एंड तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड है, एंड चौथा है नाइट्रोजन। तो सबसे अच्छा माना जाता है सूर्य, है ना, क्या माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम सन एज वेल एज अर्थ। तो भाई अर्थ और सन से जो हीट का अब्जॉर्प्शन है उसके लिए क्या होना जरूरी है, तो उसके लिए जरूरी है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 15, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज सेगमेंटेड बॉडी, निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है। सिर से लेके पूंछ तक क्या होता है, खंडित होता है। पहला ऑप्शन है फाइलम मोलस्का, दूसरा है फाइलम ऑर्थोपोडा, तीसरा है फाइलम एलिनिडा, एंड चौथा है फाइलम आपको कोलेंट्रेटा। तो जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा, है ना। इतने सारे ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है।
किसका खंडित होता है, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, वो होता है आपका एलिनिडा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले झारखंड के युवा नौजवान साथी, जो झारखंड में सीजीएल है ना, जो झारखंड में सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड जेई की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में मैट्रिक लेवल स्तरीय का तैयारी कर रहे हैं, बताओ आप लोग कमेंट करके कि सेशन कैसा आप लोग को लगता है, कैसा लगता है। और लास्ट में ये भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने 20 में से कितना सही किया है। वो जैसे ही खत्म करेंगे उसके बाद कहता है सिनैप्स गैप इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फ्लोविंग, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। तो सिनेप्स के बारे में चर्चा करने की बात ही नहीं है ना। सिनेप्स जो होती है वो दो न्यूरॉनों के बीच के खाली स्थान को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। टू न्यूरॉन्स, तो यही तो हमारा राइट आंसर है, दो न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिनेप्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है मेरे दोस्त कि विच ऑर्गन हैज फिंगर लाइक है ना आउट ग्रोथ विच आर कॉल्ड अ बिलाई, सिंगुलर बिलाईज। कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रंसाकुर कहते हैं। पहला ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, दूसरा ऑप्शन है ब्लेडर यानी कि मूत्राशय, तीसरा ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, एंड चौथा है स्टमक यानी कि पेट। तो देखो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लास्ट वाली छोर होती है उस पे एक अंगुली जैसा क्या होता है, एक ऑर्गन क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बिलाई। तो ये जो कनेक्टेड होता है मेरे दोस्त वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। पहला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है। सदिश मात्रा नहीं है, होना क्या चाहिए, होना चाहिए स्केलर। तो इसमें से स्केलर कौन है, इसमें से स्केलर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे 19। 19 में बहुत ही बड़ी क्वेश्चन है लेकिन आराम से इज्जत के साथ पढ़ना है। कहता द फेनोमेना ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड्स above the inner edge to provide necessary centripetal force to the vehicles to take a safe turn is called, है ना। वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क को बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे के ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं, या कॉर्नरिंग ऑफ रोड्स बोलते हैं, या इलिवेशन ऑफ कोड रोड बोल सकते हैं, या टम्परिंग ऑफ रोड्स बोल सकते हैं। तो उसे बोली जाती है बैंकिंग ऑफ रोड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 20, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके बाद आप लोग को ये बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितना क्वेश्चन सही किया है, और ये भी बताना है आप लोगों को कि कहाँ कहाँ से आप लोग आज के क्लास को देख पा रहे थे। तो कहता है कि व्हाट इज आइसोबार। ये तो क्वेश्चन हम लोग क्लास 9th में पढ़ रखा है, क्लास 10th में भी पढ़ रखा है। तो आइसोबार क्या होता है इसके बारे में बताना है। पहला, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न होती है। द्रव्यमान भिन्न होती है तो बिल्कुल गलत है, और ये भी बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न, अभी तक तो सही है, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान सही है। यानी इस प्रकार अब देखा जाए तो संभारिक किसको बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होती है, सेम होता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते के साथ हम लोग आज के सेशन को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो जल्दी जल्दी से कमेंट देना ना भूलें मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी से ये बताइए कि 20 में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए, है ना। मुझे ये पता चल पाएगा कि हमारे बच्चे में कैसी क्वालिटी है, इससे ये पता चल पाएगा। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितना सही किया, है ना, ताकि मैं अपने लेवल को उसी एक अकॉर्डिंग क्या करूँगा, बढ़ाऊंगा। और आप लोग को पता है ना कि झारखंड में जो भी एग्जाम लेने वाले हैं उसमें साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं, और 20 में से 20 अगर सही करना है तो आप लोगों को सुबह में 9 बजे मेरे साथ जुड़ना जरूरी होगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होगा, क्योंकि मैं सेटों की संख्या करीब करीब 100 प्लस तो जरूर करवाऊंगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम इतना जल्दी होने वाला है नहीं, मुझे ये पता है पहले से। तो 100 सेट तो जरूर करवाऊंगा, और आप लोग को पता है 20 ही क्वेश्चन आने वाला है, तो कोई ना कोई सेट से तो आ ही जाएगा मेरे दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहो और 20 क्वेश्चन का पूरा फायदा उठाओ। थैंक यू, बाय बाय।